एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया मार्क अ डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आज हम जानेंगे किस तरीके से यूरोपियंस इंडिया में इन्वेंट किए थ्रू स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के बुक से। इट इनिशिएटेड इंडिया ग्रेजुअल इंटीग्रेशन ग्लोबल कैपिटलिस्ट इवेंचुअली लेड टू कॉलोनियल डेवलपमेंट। वो चाहते थे इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़े, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जोड़े, बट किस लिए? बट कॉलोनियल डोमिनेंस के थ्रू, कि सिर्फ कॉलोनी के डोमिनेंस करेंगे, इंडिया को एक फैक्ट्री के तौर पे देखते थे और इंटीग्रेट करना चाहते हैं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से। इसलिए नहीं कि इंडिया के लोगों को फायदा हो सके, हम एक डोमिनेंस कर पाए, इसलिए वो कॉलोनियल इंडिया को एडवेंट किया। यूरोपियंस अराइवल वाज नॉट एक्सीडेंटल, इट वाज ड्राइवन बाय कॉमर्शियल इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी। यूरोपियंस का भारत में आना कोई एक्सीडेंट बात नहीं थी, इट वाज अ कॉमर्शियल इंटरेस्ट। उसका एक कॉमर्शियल इंटरेस्ट पहले ही से ही था, इसलिए उसने टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी और उसका टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी था, इसलिए वो आए। एंड जियो पॉलिटिकल राइवलरी इन यूरोप, जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल राइवलरी यूरोप में था, हर देश इंडिया से ट्रेड करना चाहता था, पर वो अरब वाले साइड से ट्रेड नहीं करना चाहते थे। अरब वाले साइड से ट्रेड नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ हैवी ड्यूटी देना पड़ता था, वहाँ पे अलग शासकों का राज हुआ करता था। तो वो चाहते एक डायरेक्ट रूट इंडिया के साथ मिल जाए, तो इसलिए उसे एक अलग तरीके से टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर से इंडिया के एक रास्ता ढूंढना। इनिशियली मोटिवेटेड बाय ट्रेड, शुरुआती में जब यूरोपियंस इंडिया आए तो उसका मोटिवेटेड था ट्रेड ही मोटिवेटेड, किस तरीके से? लेकिन यूरोपियन पावर स्लोली ट्रांसपोर्ट टेरिटोरियल रूलर, और जिस तरीके से उसने ट्रेड में गेन किया, उसने अपने आप को स्लोली एक टेरिटोरियल रूलर, राजाओं की तरह अपने आप को उस एरिया पे अधिपत्य जमाया। फंडामेंटली अर्ली इंडिया, और फंडामेंटली इंडिया के पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। बैकग्राउंड वाई यूरोपियंस केम टू इंडिया, इंडिया हैज लॉन्ग बीन नो वेल्थ, स्पाइस, टेक्सटाइल एंड प्रीसियस स्टोन, क्योंकि वो जानते थे कि इंडिया के पास संपत्ति है, स्पाइसेस है, टेक्सटाइल है, प्रीसियस स्टोन है, और स्पाइसेस का यूज किया जाता था क्योंकि वो लोग चिकन मटन खाते थे और स्पाइसेस एक प्रिजर्वेटिव के तौर पे लगाते थे ताकि तब वो चिकन 2-4 दिन चलता था। टेक्सटाइल, कपड़े, जो मुस्लिम कपड़ा था, दुनिया की सबसे फाइनेस्ट क्लॉथ थी। स्टोन जो उसके सोने शौकत में 4 चांद लगता, इसलिए आते। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया मेंटेन ट्रेड रिलेशनशिप विद यूरोप, बहुत ही पुरानी कालों से इंडिया रिलेशन करता है यूरोप से। वी आर लैंड रूट, सिल्क रूट, सी रूट, अरब इंटरमीडिएट, इंडिया ट्रेड करता था लैंड, सी, अरब इंटरमीडिएट के द्वारा भी अरब के लोगों के साथ मिलकर भी वो इंडियंस यूरोपियन के साथ ट्रेड करता था। आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1400 पावर और द राइज ऑफ ऑटोमन एम्पायर, जब कॉन्स्टेंटिनोपल का साम्राज्य गिरा और ऑटोमन पावर जगे, ट्रेडिशनल रूट बिकम एक्सपेंसिव ऑन सी, तब वो एक ट्रेडिशनल रूट, लैंड रूट, जो यूरोपियन ट्रेड करते थे अरब के द्वारा इंडियन गुड का, वो एक्सपेंसिव हो गया था और इनसिक्योर हो गया था। द कंपेल्ड यूरोपियन नेशन डिस्कवर डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया, तब जो एम्बिशियस यूरोपियन रूलर चाहते थे कि इंडिया के साथ डायरेक्ट सी रूट हो, लीडिंग टू द ईरा ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरी, और उसकी ये इच्छा धीरे धीरे जियोग्राफिकल डिस्कवरी में बदला। कमर्शियल इंटरेस्ट था, स्पाइस एंड कॉटन, टेक्सटाइल में। मर्चेंटिस्ट आइडियोलॉजी क्या था कि किस तरीके से हम वेल्थ जनरेट करें, इंडिया से ट्रेड करके, ट्रेड सरप्लस हो, उससे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट किया। अपनी शिप को नेविगेशन के लिए, शिप बिल्डिंग में मदद किया कि किस तरीके से हम नए रास्ता